जैसे ही गोबलिन ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, वो घमंडी सा प्राणी अचानक घबरा गया। उसका कीमती खजाना बिना किसी निशान के गायब था। वही अंगूठी जो अभी अभी जेसी के हाथ लगी थी। उसने हर जगह ढूंढा मगर कुछ हाथ नहीं आया। जिन्न समझ गया था कि चीज जेसी के पास ही है। गुफा में और कोई था भी नहीं। बिना सोचे समझे वो जेसी पर झपटा। लड़का घूमकर जान बचाने को भागा, लेकिन 2 कदम में ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। जादुई अंगूठी हवा में उछली। जेसी ने बेताबी में हाथ बढ़ाया और अंगूठी सीधी उसकी उंगली में फिट हो गई। पल भर में जेसी गायब हो गया। जिन्न घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नाक के नीचे होते हुए भी जेसी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लड़के को अंगूठी की ताकत का एहसास हुआ। वो छिपकर गोबलिन पर वार करने ही वाला था कि उसने उसकी दयनीय हालत देख ली। उसका हाथ रुक गया। तलवार वापस ले ली। अंगूठी के बिना अब कोई खतरा नहीं था। वो अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। उधर गुफा के बाहर गैंडाल्फ बचे लोगों की गिनती कर रहा था, मगर जेसी कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने पूछा कि क्या हुआ, जेसी का पुराना दुश्मन निक आगे आया। ताना मारते हुए बोला कि जेसी शायद डरकर भाग गया होगा। कल तक वो घर जाने की मिन्नतें कर रहा था, तो खतरे की पहली आहट पर भाग जाना कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन जेसी ने हर लफ्ज सुन लिया था। अगले ही पल वो सबके सामने आ खड़ा हुआ। सब जवाब का इंतजार कर रहे थे। जेसी थोड़ा हिचकिचाया, फिर सच बताने को तैयार हुआ, मगर गैंडाल्फ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन जेसी को चुप रहने का इशारा किया। वो अंगूठी की ताकत सबके सामने लाना नहीं चाहता था। इसी बीच जैसे ही सब जाने की तैयारी कर रहे थे, अजीक अचानक प्रकट हुआ। वो जानवरों की एक विशाल फौज लेकर हमला करने आया था। तादाद में कम होने की वजह से सब जान बचाकर भागे और जल्द ही एक चट्टान के किनारे फंस गए। जानवर तेजी से करीब आ रहे थे। छिपने के लिए सब पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन भेड़ियों ने नीचे से घेर लिया। सब जानते थे अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मौत तय है। गैंडाल्फ ने मदद के लिए एक तितली भेजी। अजीक बेचैन हो उठा और उसने जानवरों को हमला करने का हुक्म दे दिया। वे उग्र होकर पेड़ों के तने काटने लगे। एक एक कर पेड़ गिरते गए। आखिर में बस एक पेड़ बचा जो सबको थामे हुए था। वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। मायूस होकर गैंडाल्फ ने एक चीड़ का शंकु जलाया और उसे भेड़ियों की तरफ फेंक दिया। आग देखते ही जानवर घबरा गए और पीछे हटने लगे। सबने वही किया। जल्द ही पूरा जंगल आग की लपटों में घिर गया। उन्हें लगा जानवर पीछे हट जाएंगे, लेकिन तभी आखिरी पेड़ भी गिरने लगा।